मॉर्निंग और फिर मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर थर्ड कोर 7 चाइना और जापान पेपर से प्रथम विश्व युद्ध में जापान की भूमिका या प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किन कारणों से प्रवेश किया के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जापान दो कारणों से प्रेरित होकर शामिल हुआ था। प्रथम, 1902 ईस्वी में इंग्लैंड और जापान के बीच जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत जापान को इंग्लैंड के पक्ष का समर्थन करना था। चूंकि इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर चुका था, अतएव जापान भी अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए आ पहुंचा। दूसरा, जापान को अपने साम्राज्यवादी प्रसार के लिए एक अच्छा अवसर था और ऐसे अवसर से जापान पूरा लाभ उठाना चाहता था। ब्रिटेन के युद्ध प्रवेश के पूर्व जापानी जनता संघर्ष को केवल यूरोपीय मामला मानकर अमेरिकी की तरह तटस्थता की नीति के पक्ष में थी, परंतु ब्रिटेन के युद्ध में कूदने पर जापानी समाचार पत्रों ने नया और उग्र रुख अपनाया। समाचार पत्रों में जापानी जनता को बार बार याद दिलाया गया कि 1895 ईस्वी में त्रिपक्षीय हस्तक्षेप में जर्मनी ने किस तरह जापान विरोधी रुख अपनाया था। जापानी जनता को यह भी स्मरण दिलाया गया कि 1902 ईस्वी की मैत्री संधि के अंतर्गत जापान का ब्रिटेन के प्रति क्या दायित्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत महासागर में जर्मनी की नौ सैनिक शक्ति सभी तटस्थ देशों की जहाज रानी के लिए खतरा है तथा क्याओ चाओ में जर्मनी की सैनिक तैयारियां सुदूर पूर्व में शांति के लिए खतरनाक है। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की थी और 7 अगस्त को उसने जापान से अनुरोध किया कि वह प्रशांत महासागर स्थित जर्मन नौसैनिक बेड़े को नष्ट कर दे। 8 अगस्त को जापान ने जर्मनी से एशियाई समुद्र स्थित बेड़े को आत्मसमर्पण की मांग की। इतना ही नहीं, उसने सांतुंग और क्याओ चाओ को पट्टा भी सौंप देने की मांग की। जापान की इन मांगों के पीछे यह उद्देश्य था कि वह पूर्वी एशिया से जर्मनी का प्रभाव समाप्त करके स्वयं अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा ले। 15 अगस्त को ब्रिटेन की सहमति प्राप्त करके जापान ने बाज़ाब्ता अल्टीमेटम दे दिया। जर्मनी ने मांग की गई कि वह चीनी और जापानी समुद्रों से अपने सशस्त्र जहाज हटा ले। 15 अगस्त तक क्याओ चाओ का पट्टा बिना किसी शर्त और मुआवजे के जापान को सौंप दिया जाए, जिससे अंततः वह चीन को वापस लौटाया जा सके। जर्मनी में अल्टीमेटस की उपेक्षा कर दी गई और 16 अगस्त को जापान युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध घोषणा के बाद जापान ने तटपट्टा से क्याओ चाओ और उसके बंदरगाह की घेराबंदी शुरू कर दी। बंदरगाह की 9 सैनिक नाकेबंदी के बाद जापानी स्थल सेना चीनी सीमा में उतर गई और पीछे से तिंगसगातो गांव पर आक्रमण कर तिनशनान तक के रेल क्षेत्र पर अधिकार कर लिए आगे बढ़ने लगी। चीन ने जापान की इस कार्रवाई के प्रति विरोध प्रकट किया, लेकिन जापान ने अपनी सैनिक कार्रवाई जारी रखी। 10 नवंबर 1914 को क्याओ चाओ पर जापानी अधिकार हो गया। सैनिक आवश्यकता के नाम पर जापान ने पट्टेदारी की भूमि के बाहर रेल मार्ग की पहरेदारी का अधिकार भी चीन से ले लिया। चीनी सीमा शुल्क कार्यालय में जर्मन अधिकारियों के स्थान पर जर्मनी अधिकारी आ गए। वस्तुतः जर्मनी का पूरा सफाया कर दिया गया। एक और जापान के स्थल सैनिक और जल सैनिक जर्मनी के अन्य हितों को अपने अधिकार में लेने का कार्य कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जापानी नौसेना के दल प्रशांत और हिंद महासागर से ब्रिटेन के नौसैनिकों के साथ मिलकर जर्मनी के बेड़े के विरुद्ध सक्रिय थे। इन अभियानों के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भूमध्य रेखा के दक्षिण स्थित जर्मन उपनिवेशों और द्वीपों पर अधिकार कर लिया और जापान ने रेखा के उत्तर स्थित जर्मन द्वीपों पर, इनमें मोरियाना, कैरोलिन और मार्शल द्वीप समूह भी शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के कारण यूरोपीय
राज्यों का ध्यान पूर्वी एशिया से खींचकर यूरोप में सीमित हो गया। चीन में प्रवेश पाने के लिए जब जापान को अच्छा अवसर मिल गया, कोई महान शक्ति इसका विरोध करने वाली नहीं थी, अतः उसने चीन पर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने की एक विस्तृत योजना बनाई और जनवरी 1919 ईस्वी में चीन के समक्ष मांगों की एक सूची पेश की। इस सूची में जापान की प्रमुख 21 मांगें थीं। ये मांगें 5 भागों में विभाजित थी। पहले वर्ग में सांगतुंग में जर्मनी के अधिकारों की समाप्ति थी। दूसरी वर्ग मंचूरिया तथा पूर्वी आंतरिक मंगोलिया में जापान की स्थिति के विषय में था। तीसरे में यांगत्से घाटी के क्षेत्र में जापानी औद्योगिक पूंजी कार्यक्रम था। चौथा, चीन के तटवर्ती प्रदेश को किसी अन्य देश को न सौंपने की व्यवस्था के संबंध में था। और पांचवा, विविध विषयों के संबंध में था, जिसे मांगे न कहकर अनुरोध कहा जाता था। जापान ने चीन को बाध्य किया कि वह इन शर्तों को स्वीकार कर ले। चीन के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था, अतः उसने अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप चीन में जापान के प्रभाव में अपार वृद्धि हुई। धन्यवाद।